हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 जून 2026, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वहीं आज क्योंकि महीने का आखिरी रविवार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये उनकी मन की बात का 135वां संस्करण होगा। और वहीं खबर है दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जा रहा। 1 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को पोलियो की खुराक दवा पिलाई जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से देश भर में आज 28 जून से लेकर 30 जून तक ये विशेष अभियान चलेगा। और इस दरमियान अलग अलग राज्य सरकारें भी अभियान चलाएगी। जैसे राजस्थान में भी 59,000 बूथ स्थापित किए जाएंगे। यूपी में भी आज से 3 करोड़ 30 लाख बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का अभियान रखा गया है। पाकिस्तान में पोलियो के कई सारे केस मिलने के बाद अब यूपी में भी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत होने जा रही आज से ही। चलिए अगली खबर देखिए। अमेरिका ने की लेबनान और इजराइल के बीच प्रारूप समझौते की घोषणा, हिजबुल्लाह को नहीं किया इसमें शामिल। और वहीं अमेरिका ईरान के बीच भी शांति समझौते के बावजूद खबर आ रही कि अमेरिका ने ईरान के मिसाइल ड्रोन ठिकानों पर हमला किया। जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और कहा कि सीज फायर तोड़कर अमेरिका खुद पछताएगा। देखा जाए तो युद्ध में शांति समझौते के बावजूद एक बार फिर से हमलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इस बीच खबर आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप अगले साल 2027 की शुरुआत में भारत आ सकते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में एक सड़क भी उनके नाम पर रखी गई। तो इस पर भी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि शुक्रिया। दरअसल भारत में डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर एक सड़क बनाई गई तो इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुशी जताई। तेलंगाना के हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास एक प्रमुख सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के एवेन्यू के नाम पर रखा गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। नीट के बाद अब एक और पेपर लीक हो गया। महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हुआ। आज इसका एग्जाम होना था लेकिन कल ही ये पेपर लीक हो गया। अब सरकार ने परीक्षा को भी रद्द कर दिया। हालत देखिए जरा, एग्जाम से एक दिन पहले ही पेपर महाराष्ट्र के ठाणे से बरामद हुआ। सरकारी टीचर्स के लिए ये टीईटी की परीक्षा जरूरी होती है, लेकिन महाराष्ट्र में टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर 24 घंटे पहले ही लीक हो गया। हाल ही में इससे पहले आपको पता होगा नीट और यूपी पुलिस के भर्ती पेपर भी लीक हुए थे। पिछले 5 सालों के अंदर हमारे देश में 10 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। यही वजह कि पिछले कई समय से आपको पता होगा कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़कर देश भर के युवा इसका विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में सरकार से सवाल ये है कि आखिर देश के युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कब रुकेगी। कई महीनों तक, सालों तक युवा तैयारी करते हैं, परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और इस तरह से पेपर लीक हो जाता है तो उनके सपनों पर पानी फिर जाता है। ऐसे में सरकार को इस तरह के गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अभी इस महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक की जांच के लिए भी सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है। जॉइंट सीपी की अध्यक्षता में जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब नए हाईवे पर 60 किलोमीटर से पहले नहीं लगेगा कोई भी टोल टैक्स। केंद्र सरकार की तरफ से हाईवे निर्माण को लेकर ये नई एसओपी जारी कर दी है। अब देश भर के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए यह राहत भरा फैसला है। अब 60 किलोमीटर तक के दायरे में बार बार आपको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की तरफ से इस बारे में गाइडलाइंस भी जारी कर दी है और NHAI के नेतृत्व में टोल कमेटी गठन करने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं खबर है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में वैश्विक अग्रणी बना हमारा देश भारत। 24 देशों के साथ सहयोग समझौता हुआ है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत ने काफी अच्छी सफलता हासिल की है। ये डेटा आप देख सकते हैं। और एक रिपोर्ट आ रही कि साल 2030 तक 100% ईवी पार्ट्स बनाने लगेगा भारत। चुंबक और चिप के लिए चीन और ताइवान ही सहारा है अभी तक, लेकिन जल्द ही 2030 तक भारत इस मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। और यूपी सरकार का प्लान देखिए, अगले 6 महीनों में 15 लाख घरों तक पहुंचेगी PNG। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये मेगा प्लान तैयार किया है। पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाई जाएगी यूपी में। और जल्द ही यूपी को 10,000 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात भी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक्सप्रेस वे से लेकर रेलवे ट्रैक तक 5 बड़ी योजनाओं का तोहफा मिलेगा यूपी वासियों को। यूपी के कानपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा जल्द ही। देख सकते हैं आप किन किन बड़ी परियोजनाओं की सौगात मिलेगी यूपी वासियों को। और बड़ी खबर आ रही कि डॉग बाइट के मामलों के बीच अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया और सभी मंत्रालयों के लिए नए आदेश जारी हो चुके हैं। आपको पता होगा सबसे पहले नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने आवारा डॉग्स के काटने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्ती से आदेश पालन करने के लिए सभी मंत्रालयों और सरकारी संस्थानों को आदेश दिया था। तो अब सरकार का कहना कि अस्पताल, स्कूल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, खेल परिसर समेत सार्वजनिक परिसरों से आवारा डॉग्स को तुरंत हटाया जाए। एक बार फिर से केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ये गाइडलाइंस जारी की है। वहीं खबर है अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारियां पूरी हुई। जम्मू कश्मीर के LG उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले कि बेखौफ होकर आए बाबा बर्फानी के दरबार, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। इस साल अमरनाथ यात्रा 3 तारीख से ही शुरू होने जा रही जुलाई से, जो कि 28 अगस्त तक चलेगी। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, एक और बड़ी सफलता मिली। सेमी क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट में भारत सफल हुआ। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के प्रमुख बोले कि इस उपलब्धि से गगनयान मिशन को रफ्तार मिलेगी। इसरो ने ज्यादा थ्रस्ट लेवल पर सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल का हॉट परीक्षण किया और ये सफल रहा है। वहीं सोने चांदी के भाव पर खबर आ रही दोस्तों,
आज संडे है तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। इस सप्ताह सोने चांदी में बड़ी गिरावट रही। चांदी की कीमत लगभग सप्ताह भर में 15,500 रुपए तक कम होकर अभी 2,17,000 रुपए प्रति किलो चल रही है, जबकि सोना भी 5,097 रुपए तक सस्ता हुआ सप्ताह भर में। और अभी गोल्ड का प्राइस 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, 24 कैरेट प्योर गोल्ड का रेट। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से प्राइस आप देख ही सकते हैं। 22 कैरेट ज्वेलरी वाले सोने का भाव 1,28,000 रुपए चल रहा है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के ठाणे की एक घटना, खड़ी कार का एयरबैग खुलने से एक युवक की मौत हो गई। 15 साल पुरानी कार थी, लेकिन कार का अचानक से सेफ्टी सिस्टम एक्टिव हो गया और बिना एक्सीडेंट के ही कार का एयरबैग फट गया और कार में बैठे एक मोहित नाम के युवक की मौत हो गई। वहीं देखिए, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि पासपोर्ट पर सरकार के फैसले बेतुके हैं, इससे जनता में भ्रम फैल रहा है। वो बोले कि पासपोर्ट और आधार कार्ड को भारत की नागरिकता का प्रमाण माना जाए। हाल ही में आपको बताऊंगा, पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पासपोर्ट भी इंडियन नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि ये सिर्फ विदेश यात्रा करने के लिए एक डॉक्यूमेंट है। तो इसी को लेकर अब विपक्ष और कांग्रेस की ये प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं सरकार को लेकर। और वैसे 1 जुलाई से तो पासपोर्ट बनवाना भी महंगा होगा, क्योंकि सरकार ने पासपोर्ट पर लगने वाले चार्जेस बढ़ा दिए हैं। नॉर्मल कैटेगरी के पासपोर्ट का 2,500 रुपए अब फीस लगेगी। तत्काल अर्जेंट में पासपोर्ट बनवाना है तो 5,000 रुपए लगेगा। वहीं पासपोर्ट खोने या डैमेज होने पर री इश्यू करवाने के लिए 8,500 रुपए फीस देनी पड़ेगी। तो ये चार्जेस भी बढ़ा दिए हैं। 1 जुलाई से ही पासपोर्ट बनवाना, नया री इश्यू करवाना महंगा पड़ेगा। और भी दोस्तों, 1 जुलाई 2026 से हमारे देश में क्या क्या नए नियम, बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, इस बारे में अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हो तो अभी एक दिन पहले मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर ये अलग से वीडियो डाला है, तो ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद आप देख लीजिएगा। चलिए अगली खबर देखिए, राम मंदिर में चोरी के मामले के बाद अब ट्रस्ट में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। सीईओ देखेगा सारा काम, नए पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। इस मामले को लेकर 11 जुलाई को बैठक भी होनी है। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट ने यह भी बड़ा दावा किया कि भक्तों का दिया हुआ सोना चांदी सुरक्षित है, दोषियों को सजा दिलाएंगे। चंपत राय के इस्तीफे पर भी फैसला 11 जुलाई को आएगा। और वहीं राम मंदिर चढ़ावा घोटाले पर शक्तिमान का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये चोर डाकू से भी ऊपर हैं, भगवान को भी लूट रहे हैं। वैसे इस मामले में अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये मुकेश खन्ना की प्रतिक्रिया भी आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर उन्होंने ये पोस्ट की है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बोले कि जल्द ही बंगाल में यूसीसी कानून लागू होगा और वो बोले कि बंगाल में अब लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण पर भी कानून लाएंगे और बांग्लादेशी जैसे घुसपैठियों को भी वापस भेजेंगे। तो बंगाल में भी यूसीसी लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। विधानसभा में 29 जून को दावा पेश कर सकती है शुभेंदु सरकार। वैसे ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इस बारे में डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। अभी कुछ राज्य सरकारों ने इसको पहले से ही लागू कर दिया है। और वहीं खबर देखिए, महाराष्ट्र पुणे के केतन और सिया मामले पर खबर आ रही कि सिया का प्रेमी चेतन के साथ एक नया वीडियो सामने आया। दोनों क्रिकेट मैच देखने गए थे। केतन के परिजन ने महाराष्ट्र पुणे में कैंडल मार्च भी निकाला। ये कैंडल मार्च की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी विदेश में सेशेल्स के दौरे पर हैं, यहाँ उन्होंने कछुओं को पत्तियां खिलाई। 256 साल पहले 5 भारतीय रहने पहुंचे थे यहाँ। अब हर 8वां नागरिक भारतवंशी है। सेशेल्स में इतने भारतीय बढ़ चुके हैं। अभी पीएम नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय सेशेल्स के दौरे पर गए हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति के साथ नारियल पानी भी पिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस दौरान दोनों नेताओं ने परिसर में स्मृति पौधा भी लगाया। चलिए अगला अपडेट देखिए, झारखंड में एसआईआर अभियान को लेकर सरकार ने आदेश दिया कि जन्म तिथि के आधार पर तय होगी नागरिकता। गणना प्रपत्र में गलत जानकारी देने पर जेल का प्रावधान भी रखा गया है। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च रिपोर्ट सामने आ रही है बेबी प्रोडक्ट्स को लेकर कि बेबी फूड फॉर्मूला के 10 में से 9 दावे कमजोर पाए गए। रिसर्च में पाया गया कि बच्चों के पोषण, इम्यूनिटी और मानसिक विकास में ये जो प्रोडक्ट आते हैं ये बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होते हैं। आर्टिफिशियल बेबी मिल्क ट्रायल्स में सुरक्षित जरूर साबित हुए हैं, लेकिन फिर भी विशेषज्ञ इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ये प्रोडक्ट्स बच्चों के अंदर उतना ज्यादा अच्छे से विकास नहीं करते हैं जितना माँ का ओरिजिनल दूध करता है। ऐसा क्योंकि माँ के स्तनपान से बच्चों को इन्फेक्शन, एलर्जी वगैरह कई गंभीर तरह की बीमारियों से लाइफ टाइम सुरक्षा मिलती है। और दोस्तों, एआई से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए। एक तो अमेरिका में एआई का अभी बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। 10 लाख करोड़ के एआई से जुड़े प्रोजेक्ट रद्द कर दिए गए। 40% वोटर्स बोले कि उद्योगों में एआई पर प्रतिबंध लगना चाहिए। भविष्य में इस पर विवाद और बढ़ने की आशंका है। अभी तक अमेरिका में एआई को लेकर काफी तीखी बहस देखने को मिल रही है। लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अटके हुए हैं इसी विरोधाभास के चलते। और इसके पीछे 2 बड़ी वजह है। एक तो एआई की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियां कम हो रही हैं, और दूसरा एआई की वजह से सिक्योरिटी, प्राइवेसी, साइबर अपराध का खतरा भी बढ़ रहा है। देखिए अभी ओपन एआई चैट जीपीटी की तरफ से एडवांस एआई मॉडल लॉन्च किया गया जीपीटी 5.6, लेकिन उस पर भी अमेरिकी सरकार ने पाबंदी लगा दी है। इससे पहले हाल ही में आपको पता होगा क्लाउड एआई के भी नए एडवांस मॉडल पर ट्रंप सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो कहीं ना कहीं ये जो एडवांस पावरफुल मॉडल आ रहे हैं, इनसे साइबर क्राइम, साइबर अपराध का खतरा भी बढ़ने वाला है भविष्य में। और एक रिपोर्ट देखिए, एआई हर महीने लाखों किताबें लिख रहा है। अमेज़न पर 3 गुना तक ज्यादा किताबें पब्लिश होने लगी एआई के मार्केट में आने के बाद, 2022 के बाद से। वहीं देखिए एआई अब कंपनियां फिजिकल प्रोडक्ट में भी यूज करने लगी हैं। एआई मैट्रेस लॉन्च हुआ जो आपकी नींद को ट्रैक कर
करके हर रात आपका स्लीप स्कोर देगा। अमेरिका में 8 स्लीप बोर्ड ऐसे प्रसिद्ध हैं अभी। एलोन मस्क और मार्क जकरबर्ग भी इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे स्टॉप वॉच वगैरह आती है ना, स्मार्ट वॉच, जो आपकी हार्ट रेट, आपके डेली के कदम वगैरह को काउंट करती है, वैसे ही अब सोने के गद्दे भी AI टेक से आ रहे हैं जो पता लगाते हैं कि आप रात में कितना अच्छे से सोए वगैरह वगैरह। और फेसबुक कंपनी की एक नई पहल देखिए, फेसबुक भी अब सर्च इंजन की तरह बनने जा रहा। फेसबुक ने अपने सर्च में एक नया AI मोड जोड़ दिया जो गूगल की तरह आपके सवालों के जवाब देगा, यानी यूजर के अनुभव के आधार पर जवाब देगा। अब फेसबुक सर्च रिजल्ट AI भी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जो मुहर्रम का पर्व निकला, इस मौके पर महाराष्ट्र के मुंबई में एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। मुहर्रम जुलूस में दर्द की दवा बताकर जहरीले कैप्सूल बांटे गए। पुलिस ने 14,900 कैप्सूल के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा, जबकि इन कैप्सूल में असल में चूहे मारने वाला जहर भरा था। मुंबई में मुहर्रम जुलूस के दौरान लोगों को जिंक फास्फाइड के जहरीले कैप्सूल बांटने का यह मामला सामने आया और मुंबई पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया। देखिए आप, यानी इस साजिश के दौरान हजारों लोगों की जान जा सकती थी। चलिए अगला अपडेट देखिए, नोटो अब अंग प्रत्यारोपण के परिणामों पर रखेगा कड़ी नजर। अस्पतालों को सार्वजनिक करना होगा विस्तृत डेटा भी। नोटो यानी राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन की तरफ से देश में ऑर्गन प्रिजर्वेशन को लेकर यह नया प्लान बनाया गया है। अब राष्ट्रीय रजिस्ट्री को भी डेटा उपलब्ध कराना होगा सभी अस्पतालों वगैरह को। देख सकते हैं आप डिटेल्स। वहीं खबर है, उत्तराखंड राज्य के हर जिले में खुलेंगे सरकारी नशा मुक्ति केंद्र। उत्तराखंड राज्य को नशा मुक्त प्रदेश बनाने की ओर पुष्कर सिंह धामी सरकार का यह बड़ा कदम है। और छत्तीसगढ़ के 40 लाख किसान भाई लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। खाद वितरण में अब टोकन व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब एक ही बार में पूरी खाद ले पाएंगे किसान भाई लोग। और वहीं बिहार के भी पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। अब पशु की अचानक मौत होने पर नुकसान नहीं होगा, बल्कि मात्र 289 रुपए में 50,000 रुपए तक का बीमा कर पाएंगे बिहार के पशुपालक। बिहार सरकार की तरफ से ये पशु बीमा योजना की शुरुआत की गई है। वैसे तो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की तरफ से ये योजना देश भर में चलाई जाती है। अभी बिहार में वापस इसके फॉर्म ओपन है। और मध्य प्रदेश से भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि सरकारी विभागों में 40% पद खाली पड़े हैं MP में। प्रदेश में 1 करोड़ से भी ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। अब जीतू पटवारी ने ये आंकड़े बताते हुए MP सरकार पर बड़ा हमला भी बोला। वहीं खबर है, तेलंगाना सरकार ने दिव्यांगता केंद्रों के लिए E-ऑटो शुरू किए। समावेशी कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। तेलंगाना की पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से यह नई पहल की गई है। और बिहार में अब ऐप रजिस्ट्रेशन की निर्भरता खत्म होगी। 7 लाख ड्राइवर के साथ शुरू हुई भारत टैक्सी सेवा। बिहार के पटना से इसकी शुरुआत हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। न सिर्फ बिहार में बल्कि गुजरात में भी अमित शाह ने लॉन्च की भारत टैक्सी सर्विस। इस नई कैब सेवा से ड्राइवर्स को भी फायदा होगा और आम लोगों को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि सारा कमीशन, सारा किराया, फेयर जो है वो ड्राइवर के पास जाएगा। बिचौलिया कोई कंपनियां जैसे ओला, उबर जैसी कंपनियां जो अभी कमीशन रखती हैं वो नहीं लगेगा ड्राइवरों का, और आम लोगों को भी इससे फायदा होगा कि उनका भी किराया सस्ता पड़ेगा। ऐसा बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आप खुद चैनल पर जाकर देखना दोस्तों, डेली के डेली तारीख वाइज इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट्स में आपको एक साथ बता देता हूँ। सुबह 4:30 बजे मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन अपडेट में आपको ये वीडियो मिल जाता है। तभी तो मैं आपको रोजाना कहता हूँ कि आपके अपने DLS भाई के साथ जुड़े नहीं हो अभी तक भी तो जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी सरकार की तरफ से कोई भी नई स्कीम आती है या नई सरकारी योजना आती है या सरकार की तरफ से कोई भी बड़ा ऐलान किया जाता, नया नियम आता, तो सबसे पहले अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगा तुरंत। नोटिफिकेशन ऑन रखा करो ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है बेल आइकन दबा के, है ना। चलिए अपनी ढेर सारी बातें करेंगे कभी बाद में, मैं लाइव आऊंगा बहुत जल्दी। तो फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा जिससे घर और दुकानों में भी मलबा घुस गया। मध्य प्रदेश और झारखंड में आंधी बिजली की वजह से पिछले 24 घंटों में 16 लोगों की मौतें हो गई। अभी तक मानसून देश के 22 राज्यों में पहुंच चुका है। ये भारत का मानसून मैप भी आप देख सकते हैं, आधे से ज्यादा भारत को कवर कर चुका मानसून। हालांकि इस साल मानसून थोड़ा कमजोर है, लेकिन शुरुआत में ही कई राज्यों में भारी बारिश से तबाही देखने को मिल रही है। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां। मध्य प्रदेश के भोपाल में तेज बारिश हुई, कई कॉलोनियों में पानी भर गया। MP में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौतें हो गई। रतलाम में सड़कें और अंडर ब्रिज भी डूब गए। और अभी भी मौसम विभाग की तरफ से आज 28 जून को लगभग पूरे मध्य प्रदेश में बारिश की चेतावनी है। कल 29 तारीख को भी और 30 जून तक भी, यानी ये महीना पूरा अंतिम दिन तक बारिश का सिलसिला MP में जारी रहेगा। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए, लखनऊ, कानपुर में देर रात तक तेज आंधी बारिश देखने को मिली। अलीगढ़ में स्कूलों की टाइमिंग भी बदली गई। आज हालांकि यूपी के 50 जिलों में लू चलने का अलर्ट है। देख सकते हैं आप, अधिकांश यूपी के जिलों में गर्मी का सिलसिला बढ़ेगा, लू की चेतावनी
चेतावनी दी गई है। लेकिन आगे आने वाले 5-6 दिन तक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश के आसार भी बने रहेंगे। ये मौसम विभाग की तरफ से लेटेस्ट बुलेटिन जारी किया गया है। राजस्थान की बात करें तो उदयपुर में बारिश देखने को मिली। आज भी राजस्थान के 27 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी है। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में भी 1 इंच से ज्यादा पानी बरसा कई जिलों में। बाकी आज 28 जून को भी आधे राजस्थान में बारिश की चेतावनी है और कल 29 जून और परसों 30 जून तक राजस्थान में भी एमपी की तरह बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, बिहार में देखिए दोस्तों, नालंदा समेत 6 जिलों में तेज बारिश हुई। आज भी 12 जिलों में अलर्ट है। मुजफ्फरपुर में तो 1 घंटे की बारिश में जल जमाव भी देखने को मिला और अगले 24 घंटे में बिहार में भी मानसून एक्टिव हो जाएगा, ये मौसम विभाग का कहना है। इन 12 जिलों में बिहार में बारिश का अलर्ट रहेगा। वहीं पंजाब चंडीगढ़ में भी आज आंधी बारिश का अलर्ट है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। जुलाई के पहले सप्ताह में पंजाब में भी मानसून आ जाएगा। हरियाणा में भी गर्मी के बीच बारिश देखने को मिली। पानीपत फरीदाबाद में बूंदाबांदी हुई। 3 जिलों में अलर्ट है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। बाकी पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग का कहना है कि 1 सप्ताह बाद मानसून दस्तक दे देगा। 1 जुलाई से 3 जुलाई तक हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा और जून में भी नॉर्मल से 32% तक कम बादल बरसे हिमाचल में। तो कुल मिलाकर दोस्तों हिमाचल में अब अगले 6-7 दिन सप्ताह भर तक बादल बरसेंगे, ये मौसम विभाग की चेतावनी है। और उत्तराखंड में चमोली में बादल फटा, घरों दुकानों में भी मलबा घुस गया, तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाकी और भी दोस्तों अगले 2 दिन, आज 28 जून और कल 29 जून को देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रहेगा, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ अभी मौसम की स्थितियां कैसी चल रही है, मतलब बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है। कमेंट करके बताइएगा आप कौन से राज्य में कौन से जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, उबर इंडिया कंपनी के सीईओ प्रभजीत सिंह ने इस्तीफा दिया। सितंबर में ये ओपन एआई को ज्वाइन करेंगे। वहीं अडानी केस को तुरंत खारिज करने से अमेरिका की कोर्ट के जज ने इनकार कर दिया। बोले कि सिर्फ बयान से केस नहीं हटेगा। और ईपीएफओ का 3.0 सिस्टम भी लागू होने वाला जल्दी। यूपीआई और एटीएम से आप अपने पीएफ खाते का पैसा निकाल पाएंगे। 75% तक रकम निकालने की सुविधा मिलेगी। इसी महीने जून के अंत तक या फिर जुलाई की शुरुआत में यह नया सिस्टम शुरू होने की उम्मीद है। वहीं निवेशकों पर खबर आ रही है कि डेट म्यूचुअल फंड में अच्छा निवेश देखने को मिला। अक्टूबर में 1.6 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो दर्ज हुआ। और कोटक महिंद्रा बैंक में भी बड़ा बदलाव हुआ। एमडी सीईओ अशोक वासवानी अपना पद छोड़ेंगे। नए प्रमुख की तलाश शुरू हुई। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, अगली खबर हरियाणा में सुशासन का नया रोडमैप बनकर तैयार हुआ। हर विभाग की होगी डिजिटल मॉनिटरिंग, ई ऑफिस और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड पर भी जोर दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक हुई और इसमें ये कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। और वहीं बिहार वासियों के लिए भी अच्छी खबर है। एक क्लिक पर मिलेगा मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड। बिहार सरकार ने डिजिटल हेल्थ योजना के लिए 6.5 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है, जिससे बिहार के सभी मरीजों का अब रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज होगा। वहीं बिहार के विश्वविद्यालयों में अब निगरानी सेल करेगा डिग्रियों की मॉनिटरिंग भी। 30 सितंबर तक वितरण का आदेश भी दिया। और यूपी के सरकारी स्कूलों में भी शुरू होगी हुनर की क्लास। प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत ये लक्ष्य तय किया गया। 15 जुलाई से कक्षाएं शुरू होगी। यूपी सरकार का कहना है कि 36,000 से भी ज्यादा युवाओं को हुनरमंद बनाया जाएगा, यानी स्किल एजुकेशन पढ़ाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में इस प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत बच्चों को रियल प्रैक्टिकल स्किल दी जाएगी शिक्षा के साथ साथ, ऐसा। और हिमाचल प्रदेश में अब इथेनॉल और सरिया उद्योग लगाने की परमिशन नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि पर्यावरण और संसाधनों के संरक्षण के लिए यह फैसला लिया गया है। वहीं खबर है, बिहार में कोर्ट ने खान सर की अंतरिम राहत बरकरार रखी। पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अब 30 जून तक रोक लगा दी है। और छत्तीसगढ़ में बिजली बिल भरने में देरी करने पर अब आपको मासिक पेनल्टी की जगह दैनिक ब्याज चुकाना पड़ेगा। यानी मान लीजिए आप तय तारीख के बाद लेट बिजली बिल पे करते हो, तो अब देरी होने पर पूरे महीने की बजाय केवल उतने दिनों का 0.04% प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क देना पड़ेगा जितने दिन आप लेट होते हो। 5 दिन लेट जमा किया तो 5 दिन का ब्याज लगेगा। पूरे महीने भर का लेट फीस शुल्क एक साथ नहीं देना पड़ेगा आपको, ऐसा। और वैसे छत्तीसगढ़ में बिजली भी महंगी होने जा रही जुलाई से ही, तो मैंने आपको बताया था अपडेट डीएलएस न्यूज चैनल पर। और वहीं छत्तीसगढ़ की महतारी बंधन योजना पर भी रिपोर्ट आ रही कि प्रदेश की 10 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को अब भी नए पंजीयन का इंतजार है, लेकिन सरकार अभी तक नए फॉर्म खोल नहीं रही है, तो महिलाओं का असंतोष भी बढ़ रहा है। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में अब आयुर्वेद डॉक्टर बनना आसान होगा। 10वीं के बाद सीधे BAMS में एडमिशन ले पाएंगे। यूपी सरकार संस्कृत के छात्रों के लिए आयुर्वेद शिक्षा का यह नया रास्ता खोलने जा रही है। और महाराष्ट्र में महिला किसानों की भी अब अपनी अलग पहचान होगी। सरकार ने ऐतिहासिक बिल को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र की महिला किसानों के लिए खुशखबरी है। कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल चुकी है, जिसके तहत महिलाओं को भी पुरुष किसानों की तरह अलग से उनका स्वतंत्र दर्जा मिलेगा और अलग से सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। इस ड्राफ्ट बिल में और क्या क्या मुख्य बातें हैं, इस बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है, पंजाब
पंजाब में भी वीबीजी रामजी बिल योजना लागू करने जा रही है सरकार। पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने इसका विरोध किया था, लेकिन अब विधानसभा में बिल प्रस्ताव पास हो चुका है। तो 1 जुलाई से ही जो केंद्र सरकार देश भर के राज्यों में ये योजना मनरेगा योजना की जगह लागू करेगी, तो अब ये पंजाब में भी लागू होगी ऐसा। वहीं खबर है दिल्ली सरकार 265 करोड़ के साथ अपग्रेड करेगी सभी 75 सीएम श्री स्कूलों को, आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ बनाया जाएगा। और झारखंड में अब करंट से नहीं जाएगी बिजली कर्मियों की जान। एक स्पेशल सुरक्षा कवच किट लॉन्च किया है झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से। और पश्चिम बंगाल सरकार का नया प्लान देखिए, अब सरकारी छुट्टियों और सप्ताहांत यानी वीकेंड पर भी खुले रहेंगे कई दफ्तर। रोटेशनल प्रणाली सिस्टम लागू होगा। शनिवार रविवार की छुट्टियों पर भी कुछ सरकारी कर्मचारी ऑफिस आएंगे और कुछ डिपार्टमेंट जो है खुले रहेंगे। देख सकते हैं आप पश्चिम बंगाल सरकार का प्लान है इस बारे में। वहीं असम के छोटे चाय उत्पादकों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब मिलेगा किसान आईडी का लाभ, जिससे कि चाय उत्पादक भी किसानों से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे अब, है ना। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। एक तो भूकंप पर बड़ा अपडेट आ रहा। बीती शाम के समय देश की राजधानी दिल्ली, एनसीआर और जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके लगे। अफगानिस्तान में आए 6.2 की तीव्रता के भूकंप का असर भारत के भी कई शहरों में देखने को मिला। दुनिया भर के 8 देशों में ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। अफगानिस्तान में आया भूकंप दिल्ली से लेकर कश्मीर तक भारत में भी धरती कांपी। डर के मारे लोग बाग अपने घरों से भी बाहर निकल गए दिल्ली वगैरह में। और पाकिस्तान में भी सुबह भी 2 बार धरती कांपी। लगातार भूकंप के झटकों से डर का माहौल है। वहीं वेनेजुएला में जहां भूकंप ने हाल ही में तबाही मचाई थी, वहां भी फिर से भूकंप के झटके लगे। अब तक वेनेजुएला में 1430 लोगों की मौत की खबर है, जबकि करीब 3300 से ज्यादा घायल हो गए। लेकिन वेनेजुएला सरकार का कहना है कि उनके देश के 51,000 से भी ज्यादा लोग लापता हैं। कई लोग खुद मलबा हटाकर अपनों को तलाश रहे हैं, यानी मरने वालों का आंकड़ा 50,000 से भी ज्यादा हो सकता है वेनेजुएला में आए इस भूकंप में ऐसा। और खबर देखिए जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बड़ा धमाका हुआ। 1 की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए। वहीं गुजरात के खेड़ा में भी एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट देखने को मिला। 6 मजदूर घायल हो गए। धमाका इतना तेज था कि आवाज 4 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। अस्पतालों और कोचिंग में आखिर अग्निकांड की घटनाएं कब रुकेगी, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अलग से कानून बनाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की ये 5 बड़ी बातें आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर आग लगने की घटनाओं से सुरक्षा के लिए नई प्रणाली सिस्टम विकसित किया जाए ऐसा। वहीं खबर है एनसीईआरटी की किताबों में अब बच्चे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी ने भ्रामक खबरों को खारिज करते हुए ये गाइडलाइंस भी जारी की है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक और बड़ा ऐलान किया। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के सभी 51 आरोपी गिरफ्तार होंगे। चुनाव के समय जो ये घटना देखने को मिली, इसको लेकर अब बंगाल सरकार ने सख्त ऑर्डर जारी किया है। और खबर है एमपी भोपाल में सजेगा निवेशकों का महाकुंभ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। वो बोले कि जनवरी 2027 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा मध्य प्रदेश के भोपाल में। और राजधानी दिल्ली में भी अब बिना सुरक्षा मानकों के नहीं चलेंगे कोचिंग सेंटर। रेखा गुप्ता सरकार जल्दी इसको लेकर सख्त कानून लाएगी, ताकि आग लगने वगैरह की और इस तरह की जो घटनाएं देखने को मिली हाल ही में लखनऊ में कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो उसके बाद अब दिल्ली सरकार ये सख्त कदम उठाने जा रही है। वहीं झारखंड राज्य के शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया। 15 जिलों के 3485 स्कूलों में विशेष पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन होगा। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश के गाँव में भी विकास कार्य अब रफ्तार पकड़ेंगे। 3754 पंचायतों में जन प्रतिनिधियों ने अपना कार्यभार संभाला। और खबर आ रही बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। चंडीगढ़ के GMCH 32 में मिलेंगे जरूरी टीके। उत्तर भारत का पहला ऐसा क्लिनिक शुरू होने जा रहा है यहाँ। और छत्तीसगढ़ हीरा उत्पादक राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। बलौदा बेल मुंडी परियोजना के अगले चरण को भी बोर्ड की हरी झंडी मिल चुकी है। वहीं जम्मू कश्मीर में दौड़ेगी जल्दी 100 नई इलेक्ट्रिक बसें, जिससे पर्यटकों को लग्जरी का एहसास मिलेगा। अक्टूबर से ये इलेक्ट्रिक बसों की सर्विस शुरू हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंचे। 6750 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति की नींव रखी, जिससे यूडा में बड़ा रोजगार भी मिलेगा युवाओं को। इस दरमियान सीएम योगी ने कहा कि यूपी के हर विधानसभा क्षेत्र को मिलेगा विकास कार्यों में समुचित स्थान, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहेगा। और यूपी में 1 जुलाई से स्कूल बसों की भी सघन जांच होगी। नियम तोड़ने पर बसें सीज की जाएगी और बसों में भी अब अग्निशमन यंत्र रखना जरूरी होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय ने मिलकर एक बड़ा अभियान शुरू किया है। 29 जून से 3 जुलाई तक ये अभियान चलेगा, जिसके तहत शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी और स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों को भी वापस एडमिशन दिया जाएगा और दिव्यांग बच्चों को खास करके मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा ऐसा। और वहीं उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी पीसीएस 2026 के लिए भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। ग्रेजुएट्स को मौका। 27 तारीख लास्ट डेट है इसकी, 27 जुलाई मतलब है ना। और खेल जगत से खबर देखिए। सोजन ने तोड़ा अंजू जॉर्ज का 22 साल पुराना रिकॉर्ड। 6.88 मीटर की छलांग लगाकर इतिहास रच दिया। केरल की ये खिलाड़ी लंबी कूद में इन्होंने भारत का नाम रोशन किया। मेनी कांग्रेट्स। और भारतीय हॉकी टीम ने भी पाकिस्तान को 7-1 से हराया। वहीं आयरलैंड ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियन भारत को हराया। पहला T20 मुकाबला 34 रन से जीता। और एक चौंकाने वाली अध्ययन में रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की भारत में बढ़ रही है कुंवारों की संख्या। इसके पीछे एक बड़ी वजह बेरोजगारी बताई जा रही है। भारत में युवाओं के विवाह में देरी या अविवाहित रहने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। एक नए अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है कि युवाओं को जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक वो शादी नहीं करते हैं। जीवन साथी के लिए सबसे लंबा इंतजार बेरोजगारों का बढ़ता जा रहा है। और खबर देखिए संकट में
ढाल बना भारत। वेनेजुएला में जो अभी भूकंप ने तबाही मचाई तो भारत ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए, चिकित्सा दल व राहत सामग्री रवाना किए। एक बार फिर से भारत ने वसुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही कि जो डिब्बा बंद खाने की चीजें आती हैं बाजार में मिलती हैं, उनमें ऐसे रसायन मिलाए जाते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, लंबे समय तक रखने के लिए, और ऐसे रसायनों की वजह से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। हालिया फ्रांस के वैज्ञानिकों के शोध में ये चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है। वहीं खबर है भारत के दवा उद्योग को सरकार ने बड़ी राहत दी है। आयात और रिसर्च लाइसेंसिंग के जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। एक ही दिन में दवाओं से जुड़े 4 बड़े फैसले लिए हैं सरकार ने। और क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस बदले गए हैं भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, इस बारे में डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं भारत की एक और बड़ी उपलब्धि देखिए, भारत के ग्रीन एनर्जी मिशन को मिलेगी रफ्तार। दुनिया की पहली परमाणु आधारित हाइड्रोजन सुविधा का उद्घाटन हुआ है। भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से यह उद्घाटन किया गया और ये परियोजना को भारत के न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। वहीं देखिए, हिमाचल के किसानों के लिए राहत की खबर है। बकाया कृषि ऋण पर 50% ब्याज का बोझ उठाएगी अब हिमाचल की सुक्खू सरकार। इसका फायदा किसानों को दिया जाएगा, मतलब आधा ब्याज सरकार पे करेगी ऐसा। और खबर है झारखंड में अब कागजी झंझट से मुक्ति मिलेगी। झारखंड की 1297 पैक्स को डिजिटल किया जाएगा। अब कंप्यूटर से होंगे खाद बीज वितरण से लेकर बैंकिंग तक के काम। कागजी कार्रवाई कम रहेगी, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। और दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया रेखा गुप्ता सरकार ने। कहा कि सुरक्षा उपकरण नहीं होने पर कोचिंग सेंटर को सीज कर दिया जाएगा, जैसे फायर सेफ्टी समेत सभी सुरक्षा उपकरण अनिवार्य होंगे अब। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि वालों की इनकम बेहतर होगी और वृश्चिक राशि के लोगों को बिजनेस में फायदा हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।